अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद से ही ग्लोबल इकोनॉमी पर अपने फैसलों की वजह से तहलका मचा दिया है। उन्होंने बड़े देशों पर अचानक से टैरिफ का हथियार चलाया। उनके इन कदमों ने न सिर्फ दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया, बल्कि अमेरिका की आर्थिक नीतियों पर भी सवाल खड़े कर दिए। ट्रंप का दावा था कि देश के बढ़ते डेफिसिट को काबू करने के लिए ये आक्रामक रणनीति जरूरी है, लेकिन हालात उनके मुताबिक नहीं दिख रहे। कोर्ट ने भी इन फैसलों पर गंभीर आपत्ति जताई है, जिससे टैरिफ नीति कानूनी संकट में फंस गई है। अगर ये फैसला पलटता है तो अमेरिका की वित्तीय स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है और ट्रेड डेफिसिट बढ़ने का खतरा और गहरा जाएगा। ट्रंप और उनके करीबी सहयोगी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का कहना है कि रिपब्लिकन सरकार की टैक्स कटौती, नियमों में ढील और विदेशी और घरेलू कंपनियों के बड़े निवेश से इकोनॉमी को रफ्तार मिलेगी। उनके मुताबिक इससे फेडरल रेवेन्यू बढ़ेगा और आने वाले समय में सरकार को उधारी कम लेनी पड़ेगी। फिर भी ज्यादातर मानते हैं कि टैरिफ बढ़ने से ट्रेजरी डिपार्टमेंट को नया पैसा मिल रहा है। ट्रेजरी डिपार्टमेंट के आंकड़े बताते हैं कि 2025 के वित्तीय वर्ष में कस्टम ड्यूटी का आंकड़ा $165 बिलियन पर पहुंच गया, जो पिछले साल की तुलना में $95 बिलियन ज्यादा है। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स का मानना है कि ये बढ़ोतरी ट्रंप की ओर से इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट के तहत लगाए गए टैरिफ की वजह से हुई। लेकिन 29 अगस्त को एक फेडरल अपील कोर्ट ने इस कदम की वैधता पर सवाल उठाया है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। अगर वहां फैसला ट्रंप प्रशासन के खिलाफ जाता है तो सरकार को भारी भरकम रिफंड देना पड़ सकता है। हालांकि बेसेंट को भरोसा है कि व्हाइट हाउस को कोर्ट से राहत मिलेगी और कोर्ट व्हाइट हाउस के पक्ष में फैसला लेगा। इस साल का एक्स्ट्रा टैरिफ रेवेन्यू अभी भी बजट घाटे $2 ट्रिलियन से कम है, लेकिन इकोनॉमिस्ट्स मानते हैं कि टैरिफ से सालाना $300 बिलियन या उससे ज्यादा आ सकता है, जो अमेरिकी जीडीपी का 1% है, क्योंकि डेफिसिट जीडीपी के 6% से ज्यादा है। ये रकम बेसेंट के 3% डेफिसिट टारगेट की ओर बढ़ने में मदद कर सकती है। अगर टैरिफ हट गए तो बॉन्ड इन्वेस्टर्स और इकोनॉमिस्ट्स को सिर्फ ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी के सकारात्मक अनुमानों पर निर्भर रहना होगा। राइटसन आईसीएपी के इकोनॉमिस्ट लू क्रैंडल ने कहा कि ये एक वाइल्ड कार्ड है जिससे बाद में निपटना होगा। अगर कोर्ट ट्रेजरी के खिलाफ फैसला देता है और डेफिसिट बढ़ने से बचना है तो कुछ नई पॉलिसी लानी होगी। फिलहाल बॉन्ड इन्वेस्टर्स फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में कटौती की संभावनाओं पर ध्यान दे रहे हैं। साथ ही ट्रंप की टीम धारा 232 और 301 जैसे दूसरे अथॉरिटीज का इस्तेमाल करके टैरिफ सिस्टम को री इन्वेंट कर सकती है। वोल्फ रिसर्च के टोबिन मार्कस का मानना है कि बॉन्ड मार्केट को टैरिफ रिफंड की लागत पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। उनका कहना है कि अगर ट्रंप कोर्ट में हारते भी हैं तो वो दूसरे रास्ते से फिर से टैरिफ लागू करेंगे। खुद बेसेंट ने भी फॉक्स बिजनेस पर कहा कि बैकअप प्लान मौजूद है, लेकिन ये ज्यादा जटिल होगा, राष्ट्रपति की संभावनाओं को सीमित कर देगा। ऐसे हालात से बिजनेस और इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, जिससे लागत बढ़ेगी, विकास दर धीमी होगी और लेबर मार्केट कमजोर हो सकता है। इलिनॉइस स्थित हैंड टू माइंड कंपनी की मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एलाना रफमैन टैरिफ नीतियों से बेहद परेशान है। उनका कहना है कि उनकी कंपनी ने 2024 में जहां $2.3 मिलियन टैरिफ में चुकाए थे, वहीं 2025 में ये आंकड़ा $5.5 मिलियन तक पहुंच गया है। तो इन सब के बीच इतना तो साफ है कि ट्रंप की टैरिफ नीति जहां शॉर्ट टर्म रेवेन्यू बढ़ा रही है, वहीं इसका कानूनी और आर्थिक भविष्य अभी भी अधर में लटका हुआ है। अदालत का फैसला आने वाले सालों में अमेरिका की अर्थव्यवस्था के रास्ते को निर्धारित कर सकता है।